देखिए हमने लेक्चर 1 एंड 2 में क्या किए थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितनी भी थ्योरी होता है सारे पढ़ लीजिए। कुछ सवाल मैंने प्रैक्टिस भी आपको करवा दिया था लेक्चर 1 एंड 2 में। जो लेक्चर 1 एंड 2 में जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ था उसको आज हम अप्लाई करेंगे, सीखने का ट्राई करेंगे उसको पेपर में अप्लाई कैसे किए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 मिनट के रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूला आपने पढ़े हुए थे। याद कीजिए आप लोग, क्या आपको एनसीआर का फॉर्मूला बता दिया था मैंने? एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है, बट मैंने आपको क्या कहा था, आपको यदि 6C2 दिया गया होगा तो मैंने आपको ये सिखाया था 6 गुना 5 बट्टे 1 गुना 2 करने के लिए, यस या नो? तो आपका आंसर 15 आ रहा था। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी सर। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि 6C2 सिखा दिया था। मैंने आपको ये भी सिखाया था 6P2 क्या होता है। तो 6P2 के लिए क्या सिखा दिया था, 6 गुना 5 होगा, आंसर 30 होगा। ये 2 बार सिखा दिया था, उसी का फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए लिखा गया यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ था कि इसको याद रखने से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। क्या सिखाया था? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एनसीआर NC n-r के बराबर होता है। इसका मतलब यदि मैथमेटिकल भाषा में कहा जाए तो 10C2 कहना एंड 10C8 कहना एक ही बात होता है। ये बात मैंने सिखा दिया था, यस या नो? आपको ये भी सिखाया था NC0 1 होता है, NCn भी 1 होता है, NCn-1 भी क्या होता है, n होता है। आप लोग चाहते हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमेशा आपको काम लगेंगे। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी मैडम। सर मेरी यहाँ मतलब होई भी नहीं क्लास सर, मैं रिवाइज करना है, फिर मैं यूट्यूब ਦੇ लिंक्स तो ही कर ਲਾਂ सर रिवाइज आ टॉपिक। मैंने सुबह ही मैसेज डाला था कि पहले बच्चे जो भी बच्चे क्लास अटेंड किए एक बार रिवाइज कर लेने के लिए, सुबह सुबह डाला था आपको, रिवाइज सर ये कर लीजिए। लेक्चर यूट्यूब से मिलेगा? हाँ यूट्यूब पे मिला होगा। आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है आपने? नो सर। नो? तो रागिनी मैम को मैसेज करो, आपको लिंक भेज देंगे कहाँ पे टॉपिक मिलेगा। रागिनी मैम को मैसेज करो आप, ओके सर। उसको बोलो रागिनी मैडम सेंड मी पीएनसी लेक्चर तो भेज देंगे सर आपको। आप उसके बाद ये थर्ड वाला आप करवाओगे फिर, या फिर ये भी आज अपलोड होगा? ये भी आज अपलोड हो जाएगा, ये भी आज सर अपलोड ये हो आज जाएगा। वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब जी पे? जी जी, ये वाला भी अपलोड हो जाएंगे। देखिए सर तो मैं लीव कर दूं, मैं जी रागिनी मैम से वो लिंक जी, मंगवा लेती हूँ। पार्ट 1 2 अपलोड हो चुका है, पार्ट 3 भी उसमें अपलोड हो जाएगा। वहां से जिन बच्चों ने पार्ट 1 2 नहीं देखा हुआ है उनको बहुत तकलीफ होना है इस टॉपिक, उससे समझ में नहीं आएगा सर क्या बता रहे हैं। तो आप पहले 1 2 देखिए फिर इसको देखिएगा। सर कि क्लास 8 बजे तक क्या सर? मैडम नहीं, 7 से 8 होगा मैथ का, 8 से 9 फिर इंग्लिश भी होना है। तो एक क्लास हट जाइए आप, बाकी उस क्लास में इंग्लिश वाले ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है सर तो एक चीज पूछनी है, जी जो मल्टीप्लाई बाय 4 वाला क्वेश्चन था जी यूट्यूब पे, जो पार्ट 1 है इसका, जी सर वो वाला क्वेश्चन पेंडिंग है, उसमें बस वहीं तक है। जो सेकंड वैल्यू आई थी 2 0 1 0 4 3 बच गया था उसमें, 0 3 4। जी। ठीक है, उसमें 2 कैसे आया वो समझा रहे थे, वो भी पेंडिंग है, उसमें भी पेंडिंग रह गया। क्योंकि उसमें जो चलो क्लास के लास्ट में सवाल पूछ लीजिएगा। सवाल क्या है मुझे अब याद नहीं, उसमें क्या बताया होगा। क्लास के लास्ट में मुझे सवाल पूछेगा, मैं लास्ट के 5 मिनट दूंगा सवाल पूछने के लिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है जी। अभी पहले ये कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी करने वाले हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा फास्ट करूंगा मैं अभी। ये तो फॉर्मूला एनपीआर का है, एनपीआर का फॉर्मूला समझा दिया था, सोल्व कैसे होगा वो भी समझा दिया था आपको, कोई नई बात नहीं है। इनको नोट कर लीजिए। NP01 होता है, NPn 5 n फैक्टोरियल होता है। इसके मतलब ये कहना चाहता हूं बच्चों, 5p5 कहेगा ना, ये 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 5p5 कहेगा तो 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, यस या नो? ये चीज आपको बता दिया था। अब मैं आता हाँ हूं, जी सर। ये सारी चीज बता दिया गया था। अब मैं सीधा आता हूं सवाल पे। जो चीज आपको सिखाया गया है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल, यहां से हम आप जो भी टॉपिक सिखाया गया उसकी प्रैक्टिस करने के स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएनसी में क्या होगा बच्चों, पीएनसी में क्या होगा, एक तो मैथमेटिक्स तो समझना है, साथ में जो लैंग्वेज जो इंग्लिश में दिया हो उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, सवाल क्या कहना चाहते हैं। देखिए पहला सवाल है, सारे बच्चे आंसर निकालिए, जिसका आंसर आ जाए मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है ओमेन वाला। एक ओमैन के 10 बच्चे हैं, एक बार में वो 3 बच्चे को लेकर जाना चाहते हैं जू में दिखाने के लिए, वो कितने तरीके से लेके जा सकते हैं?
बोलो बच्चों, आंसर बताइए आप लोग। सर 120। 120 सर। 120 वाले मुझे देखते हैं, अब क्या सही है गलत है, देखते हैं एक बार। देखिए 120 देखो 10 में से कितना बच्चों को उसको चूज करना है, 3 बच्चों को, देखो 10 बच्चों तो है, बट उसको कितनी को चूज करने के उनको दिया गया। ये देखो n की वैल्यू कितना है बेटा, 10 है, ठीक है। r की वैल्यू कितना है, 3 है। 10 में से 3 ही बच्चे चूज करना है, तो मैंने क्या सिखाया था, 10 में से 3 बच्चे जब चूज करना है तो NCR 10C3 हो जाएगा। और इसके लिए क्या सिखाया था, 10 गुना 9 गुना 8 बट्टे 1 गुना 2 गुना 3, 3 2 या 9 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, आंसर 120 हो गया। किसी बच्चों को कोई तकलीफ है यहाँ तक? सर आप ये क्वेश्चन भेजोगे ना दोबारा बाद में? हाँ वापस से सवाल, कोई बच्चे ने सवाल नहीं लिखना है, ये सारे सवालों को भेजा जाएगा क्लास के बाद। सर जी जैसे आपने नीचे में बिलो में 3 फैक्टोरियल ओपन किया, अगर हम नहीं भी ओपन करते तो फिर भी तो काट सकते थे हम ना। कैसे काट सकते थे मैडम? ओपन करना ही पड़ेगा हमें, लाइक मैंने यही तो तरीका सिखाया था वो करने के लिए। आपने ना नीचे एक क्वेश्चन था पिछली वाली वीडियो में जब आप लेक्चर ले रहे तब आपने डायरेक्ट काटा था, तब मैंने देखा था वहां से। तो मैडम डायरेक्ट काटा होगा, उसमें और सीन होगा, डायरेक्टली कुछ और तरीके से काटा गया होगा, ऐसे नहीं होगा मैडम। वहां पे हम डायरेक्टली काटा होगा, ऐसे काटा होगा मैडम, देखो ऐसे काटा होगा, जैसे 5 होगा, सॉरी 5 होगा, 4 होगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होगा और नीचे भी 3 फैक्टोरियल होगा, तो इसको काटा गया होगा, याद रखिएगा। मतलब फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा है ना जी हमें? जी जी। ठीक है सर। 120 में किसी बच्चों को डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है सारे बच्चों को? नो सर। ये वाला सिखाया था आपको कि वर्ड कैसे बनता होगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय सर यूजिंग? 120। क्लियर है? यस सर। 5 नंबर दिया गया है, 5 अल्फाबेट क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। किसी बच्चों को डाउट? नो सर। किए थे ना हमने ऐसे सवाल? हाँ जी सर। यस जी सर। चलिए इसका आंसर बताइए। मैंने मल्टीप्लाई करके इसलिए आंसर वहां दे रखा कि इससे कैलकुलेशन का स्पीड बढ़े। सर 1260 है। 1260। देखिए आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब भी रिपीटेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेशन के लिए डिवाइड करेंगे, ये कहा था आपको, यस सर। है ना? तो कितना वर्ड है बेटा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या क्या रिपीट हुआ है, b 2 बार है तो क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, s 2 बार है तो क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। इनको सोल्व कर देंगे, सोल्व करके आंसर 1260 सब बच्चों का आ रहा है। हाँ जी यस सर। सर। जिनको नहीं आ रहा है उसका कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चले, क्या इसके आंसर बता सकते हैं आप लोग? In how many different words word potency can be arranged in such a way that vowel always come together? मैंने कहा था ना vowel come together, consonant should come together, both vowel and consonant should come together, और हर एक टाइप 15 टाइप के सवाल सिखाया था मैंने। सर 1140। 1140 1440। 1440 ठीक आंसर। 1440। बाकी बच्चों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? हो रहा है। ये सारे कंसेप्ट सीखा हुआ है ना हमने, कोई नई बात तो नहीं किसी को लग रहा होगा।
हमें क्या कहा गया है, क्या साथ में आना चाहिए भाई? वॉवेल्स वुड कम टुगेदर। तो वॉवेल्स में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो ये है, एक ई एक है तो ये है, दो ही है ना? जी, बस। तो क्या Yes, sir. लिखेंगे? मैंने टुगेदर के लिए क्या कहा था, एक बॉक्स में डालो, हाँ अब जी, बाकी का आप लिख दो। बाकी क्या हो जाएगा बच्चों? ओहो, क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया यार। ओ और ई ओ ई इकट्ठा आ जाएगा। यहाँ ठीक पे है। क्या लिखोगे? PTNCY, यस या नो? यस Yes, sir. अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, ये बॉक्स वाले को तो एक ही गिनती किया जाता है, तो एक हो गया, 2 3 4 5 6, ये तो 6 फैक्टोरियल हो गया, गुना मैंने ओ ई को कितना तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? ये भी कहा था ना, या तो ओ ई होगा या ई ओ होगा, तो कितना तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? 2 फैक्टोरियल की 2 तरह से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल। तो ये जो आएगा वही आंसर होगा, Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. कितना आंसर है बच्चों? 10040. सारे बच्चे कंफर्टेबल है? हाँ हाँ जी जी Yes, सर। sir. जी गुड। साथ में चलिए, बहुत लंबा चलेंगे ना, आगे चलिए ना पीछे चलिए, साथ में चलिए। अभी एक बच्चे लॉग इन किया जिनका नाम संजना है, माइक ऑन करके बात कीजिए बेटा। संजना, संजना माइक ऑन कीजिए आप। संजना, संजना मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी संजना जी। हाँ जी सर। संजना आज आपकी पहली क्लास है बेटा ये? हाँ जी सर। क्या कौन सी कोचिंग है आपका? सर संजू मैं। संजू? हाँ जी। संजू, मुझे आज पहली क्लास से क्या है आपका? हाँ जी सर, पहली क्लास है आज मेरी। फर्स्ट क्लास है आज? हाँ तो जी आपको 8 बजे ज्वाइन करने के लिए बोला था, 7 बजे बोला था मैडम ने? सर 7 बजे। सर 7 एक्चुअली बजे। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, हो नहीं रहा था। ओहो संजू, आपका नाम संजना है संजू है? संजू है सर, संजू। संजू है। संजू, ये जो क्लास है ना, पहले 2 लेक्चर्स हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है, तो आप बीच में ज्वाइन किए हैं, ये क्लास आपको कम समझ में आएगा। इसके आगे जो इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगा 8 बजे, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? ओके सर। कम भी समझ में आए तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा और माइक ऑफ कीजिए, सुनते रहिए लेक्चर को आप। ओके सर। हाँ जी बच्चों, क्या इसके आंसर बता सकते हैं आप लोग? In how many different ways can the letter of word rapine can be arranged in such a way that vowel occupy only the odd position? vowel सिर्फ odd position पे आना चाहिए भाई। बच्चे ऑनलाइन में लेट होते हैं, अभी बच्चे आ रहे 7 बजे वाले। बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या पानी दिन दे सकते हो? अच्छा तो जाओगे 12 तो बाद 1 2 3 4 5 माइक ऑफ कीजिए बेटा अपना। Sir, 36. 36 ठीक आंसर आपका। बाकी बच्चों का आंसर आया? 36। 36 sir आ गए। गुड। यदि 36 आ गया तो आंसर सारे बच्चों का ठीक है। आगे चले? रुको Yes, सर, sir. Yes. रुक के चले? सर लाइट नहीं है, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। ओहो, टाइमिंग तो मैं इसलिए ये रखा हो ना कि सारे बच्चे फ्री हो जाते, इस टाइम क्लास लगा लेते, दिन में 50 सेकंड काम होता है आप लोगों का। ठीक है यहाँ तक बच्चों? ठीक है सर। क्या इसके आंसर बता सकते हैं आप लोग? सर एक बार बता दीजिए। सर मेरे पास अभी लिंक आया, इसलिए मैं अभी ऑनलाइन हुई हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? सर अमन। अमन? अमन ने पहले 2 लेक्चर्स लगाया हुआ है? नहीं सर। अमन अभी पहली क्लास है कि कौन सी क्लास है आज आपका ये? सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है, एक सुबह लगाई थी बस रीजनिंग की। ये पहली क्लास है आज आपका? सर ठीक है अमन जी। कौन सी सब्जेक्ट के लिए आपने एडमिशन लिया हुआ है? सर मैंने SBI क्लरिकल के लिए। SBI क्लर्क के लिए लिया हुआ है। ठीक है अमन जी। देखिए तो अमन जी, इसमें क्या है ना कि पहली क्लास आपका छूटा हुआ है कंसेप्ट, ठीक है? तो पहली आपकी अमन देखिए, ऑनलाइन बैच में पहली क्लास और दूसरी क्लास का 2 कंसेप्ट क्लास हो चुका है।
आज इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है ये। तो जब तक 1 एंड 2 आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो ये क्लास समझ में नहीं आएगा आपको। तो अभी आप क्या कीजिए, क्लास साथ में लगाइए। बाद में मैं आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कहाँ से देखना है बाद में मैं आपको बता दूंगा, उनको देख लीजिएगा, फिर ये मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी सर। जी, बेसिक नहीं पता था मैडम, मुश्किल होगा ये। ठीक है, इसलिए वैसे सुनते रहिए, कोई बात। इसके आगे इंग्लिश की क्लास होगा, वो समझ में आएंगे आप लोग को। चलिए, इसका आंसर आ गया सबका? बोलो बच्चों। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 600 600? ये तो ऑप्शन भी नहीं है मैडम। सर नन ऑफ द अबव है। पक्की बात है? यस सर। वॉवेल नेवर कम टुगेदर। देखो याद रखिए, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं 2 कंसेप्ट सिखाया था कि वॉवेल शुड कम टुगेदर में क्या होगा, इन वॉवेल शुड नेवर कम टुगेदर उसमें क्या होगा। दोनों कंसेप्ट सिखाया था आपको ना। टोटल केस निकाल लिया। टोटल केस कितना निकला बच्चों? 1 मिनट। इसके लिए क्या कहा था? टोटल माइनस वॉवेल शुड कम टुगेदर, यही सिखाया था। यस सर। तो टोटल केस कितना निकला बच्चों? 7 फैक्टोरियल सर। कोई रिपीटेड तो नहीं हुआ है? कोई रिपीटेशन नहीं है ना? नहीं तो कितना लेटर यहाँ पे दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल माइनस। कितनी केस में वॉवेल साथ में, वॉवेल शुड कम टुगेदर, वॉवेल को साथ में लेके आइए। 3 सर। वॉवेल क्या क्या हमारे पास में देखिए, एक तो आई है, ए है, ई है। तो आई ए ई को एक बॉक्स में डालेंगे, है ना। तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे? बाकी 4 को हम 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। यस सर। और इसको कितना फैक्टोरियल से करेंगे? इन तीनों को 3 फैक्टोरियल से। तो इस केस में तो वॉवेल शुड कम टुगेदर होगा। इसका इसमें से क्या करेंगे? 7 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल गुना 3, 5 आएगा। 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा सर। हाँ, आएगा ये मैडम। ओहो, गलती हो गई, सही कह रहे मैडम, सही कह रहे। देखो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है सर। क्लियर कंसेप्ट? सर दोबारा बता दो। दोबारा बता दें मैडम। टोटल केस कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, आई ए ई को साथ में लेके आना है, तो बाकी क्या क्या रहेगा अपने पास में? देखिए ध्यान से, आई ए ई इकट्ठा आ गया, आई ए ई। तो बाकी क्या है? भी टी और क्या है? भी टी एन जी, ऐसे है ना। इसको गिनती करो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया। अब मैंने सिखाया था ना, इस बॉक्स में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। तो कितना से करेंगे? 3 फैक्टोरियल सिखाया था आपको ना। तो इनको सोल्व करो, कितना आंसर आया बच्चों सोल्व करने के बाद? 4320। हाँ जी 4320। आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द अबव। सर लेकिन ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो ये वही तो निकाला हूं, वोवेल्स शुड नॉट कम टुगेदर। मैडम क्या नाम है? जो डाउट पूछे उसका नाम क्या है आपका? मनमीत। मनमीत। मनमीत ने पहले लेक्चर लगाया हुआ है आपने? यस तो फिर तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने सिखाया था ना एग्जाम्पल लेके, पहले दिल्ली लिखा था, कितने तरीके से लिख सकते हैं, फिर कहा था वोवेल शुड कम टुगेदर, फिर कहा था वोवेल शुड नॉट कम टुगेदर। नहीं सिखा दिया लॉ कांसेप्ट आपको स्टार्टिंग वाला क्लास में, यस है ना। चलिए, ये वाला भी सिखाया, याद कीजिए आप लोग। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर फॉर्मेशन के ऊपर नहीं सिखाया था सवाल। How many different 3-digit number can be formed using the digit 1 2 3 4 5? तो 60 and 125। 60 and 125 देखते हैं मैडम। तो फर्स्ट का 60 है, दूसरा का दूसरे का कट है।
125। जी, देखो 3 डिजिट का नंबर बनानी है तो 1 2 3। अब देखो अपने पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से यहाँ कुछ भी ले सकते हैं ना। 1 2 3 4 5, तो पहले जगह को फिल करने के लिए कितना हमारे पास पोजीशन ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। दूसरा के लिए कितना होगा 4 होगा, तीसरा के लिए कितना होगा 3 होगा, तो आंसर कितना हो गया 60 हो गया। यस या नो, बोलो बच्चों ठीक है। तो ये मैं इसका आंसर निकाला हूं जहां पे कहा है रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगला कहता है रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब क्या हो गया कि पहले के लिए भी 5 ऑप्शन है। यदि रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा बेटा, अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो पहले के लिए भी 5 ऑप्शन है, दूसरा के लिए 5 ऑप्शन है, तीसरा के लिए 5 ऑप्शन है, तो आंसर कितना हो जाएगा 125 होगा। 5 25 25 25 125। यस या नो, यस सर। किसी बच्चों को डाउट? सही है, रेपिटेशन वाला बता दो। कौन सा, पहले वाला दूसरा वाला? दूसरे वाला सर। दूसरा वाला बेटा। देखो कहता है रिपीटेशन अलाउड है, इसकी मतलब देखो 1 2 3 4 5 है। यहां से मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लो आप कुछ भी ऑप्शन, आप 5 में से कुछ भी डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने 5 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है जी। अब 5 यहाँ प्लेस करने के बावजूद भी जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, रिपीटेशन अलाउड है, मैं इसको मैं फिर से यूज कर सकता हूँ। इसको मैं मतलब यहाँ पे फिर से मेरे पास प्लेस लिखने के लिए 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर से मैं इसको 5 तरीके से कर सकता हूँ और इसको भी 5 से कर सकता हूँ। तो आंसर क्या होगा 125। देखो ये 5 4 3 क्यों हो रहा था, क्योंकि एक जैसे यूज हो गया था, उस जैसे यहाँ 5 यूज हो गया था, तो यहाँ पे मैं 5 यूज नहीं कर सकता था, इसलिए कम हो रहा था पहले वाले में। यहाँ पे कहा था रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ये कम हो रहा था। जब वो कहते हैं रिपीटेशन अलाउड है ना, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 बार। यस या नो, यस सर। यस सर। कंसेप्ट क्लियर? यस सर। चलिए, आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि जब जीरो वाला होता है थोड़ा ध्यान देना होता है जीरो वाले के लिए। अब कीजिए इसको, जीरो वाले कैसे करेंगे। पहला सवाल है हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड। फाउंड नहीं होगा, फॉर्म्ड होगा, ये फॉर्म्ड होगा यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सर 720। 720 आ गया आंसर आपका। देखते हैं, जो गलत लग रहा है मुझे। नहीं सर, मैं नीचे लाइन नहीं पड़ी। पहले आपको 2 आंसर बतानी है मुझे। एक देखिए 2 सवाल है, एक तो यहां तक एक सवाल है और नीचे में एक और सवाल है। 2 सवाल इसमें दिया गया है, देखिए 720। सर ऊपर वाला 720 है सर। ऊपर वाले सबका 720 आ रहा है। हाँ जी सर। कितने बच्चे का आंसर 720 आया हुआ है? सर मेरा आया। आपका है, और सर मेरा। तो नाम क्या है 720। आपका? काजल। काजल। और सर सपना। सपना। और सारे कलाकार बच्चे गलत आंसर निकाल रहे हैं। सर मैं ये भूल सा गया हूँ थोड़ा। तो ये तो अच्छा, इसलिए तो गलत बोला है? था आपको, इसलिए बोला था वो रिवाइज करने के लिए ना यहाँ क्लास से पहले आज। सर मैंने किया था, बस थोड़ा जॉब में ना वो इधर उधर फिर बुला लेते हैं, फिर वो थोड़ा मैंने आज सुबह सुबह, क्योंकि देखिए मेरे पढ़ाने का अपने स्टाइल होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो पिछली बात पढ़ के आएगी तो मुझे आप पकड़ पाओगे मैं क्या 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 हूँ क्लास में। सर 72 है इसका। 72 आया सपना जी का, ये भी गलत बता दिया आपने मैडम। चलो ये सवाल तो मजेदार है। चलो जो बच्चे बता देंगे फिर कितना 576। 576 ऐसे आंसर मैडम कुछ हो सकता है। जिसे 576 निकाला है उसे यूनिक आंसर निकाला है, मुझे ऐसे होने की संभावना है। सर ये करवा दो प्लीज। सर 18 होगा। 18। 18 हाँ जी। नहीं मैडम, चलो मैं करवाता हूँ, सारे दुख सुनो।
देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी 4 डिजिट, तो भाई हमें तो 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, यस या नो। हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटा, 0 1 2 3 4 5 6। नंबर कौन सी बनानी है, इवन बनानी है। यदि इवन नंबर बनानी है तो इवन नंबर में मेन समस्या किसके लिए, लास्ट वाले के लिए। तो यहाँ पे इवन बनाने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है बच्चों, 2 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 6 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है। यही 4 नंबर यहाँ आ सकता है ना, यस या नो। आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, और बन जाएगा ये। तो मुझे बताइए अंतिम जगह को फिल करने के लिए क्या मेरे पास 4 ऑप्शन है या नहीं, ये बताइए। यस सर। लास्ट पॉइंट इज क्लियर। आपने लास्ट में ही क्यों करा मैडम कोई संख्या ऑड है या इवन है ना, जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं मैडम ये नंबर ऑड है या इवन है, तो आप किसको देखेंगे, बीच वाले को देखेंगे, लास्ट वाले को देखेंगे? लास्ट वाले को। अरे मैडम कोरोना हो गया तो कोरोना के डॉक्टर के पास जाएंगे ना। हाँ जी सर। बीपी वाला जाएंगे वैसे ही मार देगा आपको। ऑड एंड इवन तो लास्ट वाले से देखना पड़ता है ना। बिल्कुल सर, ठीक है तो सर। मैं भी लास्ट वाले से देखा। ठीक है, ठीक। क्लियर है बच्चा, लास्ट वाली लाइन क्लियर? हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो ये पहले पोजीशन में तो कुछ भी आ सकता है भाई, 0 1 सॉरी पहले में 0 नहीं आ सकता, पहला जगह पे 0 तो नहीं आ सकता, बट क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पे इन 6 में से कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए 6 है, यस या नो? यस सर। यस सर। यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ तो इस 7 में से कुछ भी डाल दो कोई मुश्किल नहीं है, और यहाँ पे भी 7 में से कुछ भी डाल दो कोई मुश्किल नहीं है। इसको गुना करोगे तो आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ नहीं आया, कैसे सर? बोलो जी। एक तो हमने किया कि लास्ट में हमने ये 4 डिजिट्स लास्ट में आ सकते हैं जी, तो फ्रंट वाले पे 0 नहीं आ सकता और कोई एक इवन डिजिट भी नहीं आएगा ना, क्योंकि इवन एक तो लास्ट पे जाएगा ही। मैडम नहीं, देखिए इस सवाल में कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो जहाँ पे नहीं लिखा है रेपिटेशन अलाउड, वहाँ पे हम रेपिटेशन के हिसाब से करेंगे। जी यस, जहां कुछ भी नहीं कहा गया है मीन्स वहां पे रिपीटेशन अलाउड है। अगर सर यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड ना होती तो नहीं होती, फिर आप जैसे कह रहे हैं वैसे होता। सर उसका भी निकाल दो आंसर। निकाल देता, उसका भी निकाल देता, उसका भी निकालता हूँ, कोई बात नहीं। बोलो बोलो मैडम। फर्स्ट पे 6 क्यों लिखा है, जैसे 6 × 7 × 7 वो क्या कैसे किया? ओके फिर से समझो आप लोग। देखो लास्ट पोजीशन पे 4 आएगा, कोई डाउट है किसी को? नो। अब देखिए मैडम यहाँ पे 4 में से कुछ भी ले लीजिए, 2 4 6 0 कुछ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब देखिए जो पहला पोजीशन है वहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट वहां पे 0 नहीं आ सकता। हाँ जी सर। तो इसीलिए मेरे पास कितनी ऑप्शन बेटा, सिर्फ 6 ऑप्शन है, तो मैंने इसको 6 लिखा। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, अब ये बीच यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, 0 लिखो या कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए 7 ऑप्शन है और इसके लिए भी 7 ऑप्शन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। सर बट मैंने जो 6 सोचा ना, जैसे लास्ट इवन हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है इसमें से इवन में, तो मैंने वो 6 इसलिए लिया। नहीं आप गलत लिया आपने, ये कोई फैक्टर तो नहीं है ना, उससे कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी ले सकता मैं वहां। फिर हम 7 भी ले सकते हैं, इस पोजीशन में हम कुछ भी ले सकते थे, 1 2 3 4 5 6 किसी को भी यहाँ में फिल कर सकते थे भाई, ऐसा नहीं कि 6 लेनी, कोई भी मैं ले सकता था, मेरा मर्जी है। तो 7 क्यों नहीं लिया फिर? 7 कैसे ले सकते हैं? सॉरी यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता ना भाई साहब। हाँ सर ठीक है। जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कुछ भी नहीं कहा गया होगा मीन्स वहां पर रिपीटेशन अलाउड है। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब एक और बच्चे को डाउट था, कुछ कह रहे थे, अब वो पूछेंगे। अब देखो पहले वाले सवाल तो हो गया, अब ये एक स्टूडेंट ये पूछ रहे थे मुझसे ना
कि सर मतलब कि रिपीटेशन अलाउड होता तो कैसे होता, पूछ रहे थे ना कोई स्टूडेंट, क्या नाम, कौन पूछ रहा था ये सवाल? सर प्रीति। प्रीति जी, अब पूछे, आप अपना सवाल पूछे प्रीति जी, अब आप अपना सवाल पूछ सकते अगर हैं। रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो क्या बनता? ओके, अब देखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो देखो क्या बनता, देखो ध्यान से, बाकी बच्चे इसको ना भी ध्यान दे तो चलेगा क्योंकि खेला बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो क्या होता बेटा, ये तो 4 ही होता, यस या नो? यस सर। ये तो 4 ही होता, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता मैडम, जब Yes, 0 sir. यहाँ पे नहीं हो सकता तो ये 6 होता। सर यही पूछ रही थी मैं, 6 की जगह ये 5 नहीं आएगा क्योंकि एक इवन नंबर तो एंड पे आएगा ही ना जी, तो ये 5 ही रह गए यहाँ पे आने के लिए ऑप्शन। तो यहाँ पे जमा के 7 नंबर है ना मैडम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे 1 आ 7 गया है तो आगे 6 बाकी रह गया ना। सर मैं ये पूछ रही थी, अब कुछ यहाँ पे हम जब इवन डिजिट, एक तो इवन डिजिट यहाँ पे डाल देंगे जी, मान लीजिए, चलो मैं ऐसे करता हूँ, हमने यहाँ पे 2 डाल दिया इवन डिजिट। कहाँ पे, यहाँ पे 2 डाल देंगे आप। हाँ जी, सपोज सर यहाँ पे 2 है एंड में किसी नंबर के, हाँ तो ये आगे 2, ना तो 0 आ सकते हैं ना 2 आ सकते हैं, तो 2 डिजिट कम होंगे ना आगे, ये पूछ रही थी मैं। देखिए मैडम इसके 2 केस बनेगा, मैं वही समझा रहा हूँ मैडम। जैसे मैंने, देखो इसका 2 केस क्यों बनेगा कि हो सकता है, देखो इसका 2 केस कैसे बनेगा बेटा, हो सकता है कि मैं यहाँ पे 2 डाल दिया। प्रीति जी मेरी बात को ध्यान से समझना ये सवाल को, देखो यदि मैंने यहाँ पे 2 डाला प्रीति जी, यहाँ पे देखो यदि मैं यहाँ पे 2 को डाल दिया मीन्स यहाँ पे अब मेरे पास कितना ऑप्शन है, अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 5 ही ऑप्शन होगा। यस सर। बट यदि मैं यहाँ पर 0 डाल दूं तो मेरे पास यहाँ 6 ऑप्शन होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब देखिए जमा 7 था, 2 तो यूज हो चुका है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन होगा, 6 ऑप्शन होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 5 ऑप्शन होगा, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है सर। गॉट द पॉइंट? जो आपके मन में डाउट था, यस या नो? चलो इसका आंसर बताइए। सर उसका वो पिछला एक और रह गया जो हाउ मेनी 5, वो डिविजन बाय 5 वाला, कहाँ पे रह गया? पीछे वाला सर, 2 क्वेश्चन थे ना उसमें। पीछे वाला, हाँ ठीक है। एक और सवाल है, देखो ये कहा है, अगला सवाल देखो, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी दिस इवन 4 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 5। इसका आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर निकालना। 260 सर 4459 तो 120 सर 294 बोलो बच्चों। सर 4459 तो 120 सर 294 सबके अलग अलग आ रहे हैं। अरे बच्चे बहुत दिमाग लगा दे आप। सर 294 294 ठीक, हम देखते हैं जी, देखते हैं अब क्या है। रितु जी को कुछ कहना है क्या? यस सर। सर साइंस की क्लास होगी आज? मैडम आज साइंस का नहीं है, पहले आज मैथ का होगा, उसके बाद इंग्लिश का होगा, साइंस आज नहीं शेड्यूल में। सर इंग्लिश का कितने बजे होगी? 8 से 9 मैडम। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम मैडम, वेलकम। हाँ जी, कितना आंसर आया सेकंड पार्ट के, कोई बता सकता है क्लास मुझे आंसर कितना आया? 294 मेरा बहुत ज्यादा आ गया सारे ना, 4459 आया मेरा। कम से कम इस वक्त मजाक मत किया करो आप लोग, ये मजाक करने का समय नहीं है। सर 18 आएगा। अरे भाई ये भी गलत आंसर लगा मुझे। चलो सर आप ही निकाल दो। मैं ही निकालूं, ये तो मुझे भी नहीं पता मैडम इसका आंसर। देखो रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट का नंबर बनानी जो 5 से डिवाइड होता हो। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या कानून है पता है आपको? यस सर।
या तो सर ये लास्ट टेबल डिजिट, लिखेंगे? या तो अरे नहीं टेबल लिखेंगे, या लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यस सर। तो जो लास्ट पोजीशन पे अपने पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है ना। यस सर। गॉट द पॉइंट। लास्ट पोजीशन में या 0 या 5 होनी चाहिए, तो 2 ही ऑप्शन है। जो पहली जगह होगा, रुक जाओ पेन को वापस लेता हूं मैं, रुक जाओ बच्चों, पेन एक मिनट रुक जाओ। देखो क्या नंबर था अपने पास में, 0 1 2 3 4 5 6, यही सवाल था। अब यहाँ पे देखिए, मेरा पेन यूज कर रहे हो? ओहो रुक जाओ, यूज तो कर रहा हूँ बट अब वो शेयर ही नहीं किया, लोड। देखो यही सवाल है। अब इसको Yes, 5 से डिवाइड करने वाले सवाल बनानी है, तो 5 से डिवाइड करने वाले सवाल, देखो 4 डिजिट का नंबर बनानी है बेटा, बना दिया। अब इसके लिए लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यस या नो? यस। क्योंकि देखो 5 10 15 25 20 यही 5 से डिवाइड होता है, तो अंत में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। क्लियर लॉजिक? यस सर। मीन्स अंतिम लाइन को आप क्या कर सकते हैं, अंतिम जगह को आप 2 तरीके से फिल कर सकते हैं भाई। सर बट उसने इवन लिखा हुआ है ना। वो इवन वाला तो खत्म हो गया ना, तो पहले खत्म हो गया इवन वाला। नहीं सर, उसमें नहीं नीचे सर, भी इसमें इवन भी है। लिखा हुआ है। 4 इसमें डिजिट भी इवन लिखा है। हुआ है। यदि हाँ इवन जी। करना हाँ है तो जी फिर सर। आपके पास एक ही ऑप्शन है, 0 है, सिर्फ 0 रह जाएगी सर। तो सिर्फ 0 रह जाएगा इवन का है। यस सर। ठीक है मैडम, सिर्फ एक ही ऑप्शन लास्ट में 0 आना चाहिए जी, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 0 यहाँ पे आ गया, अब 0 तो चला गया, तो इसके लिए कितना ऑप्शन है भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 7 सर। ये कितना होगा, ये 6 है ना। 5। तो 0 तो यहाँ फिक्स ही हो गया ना, 0 तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा उसको, 0 तो अब यहाँ 5। फिक्स ही हो गया ना, 0 तो मूव कर ही नहीं सकता वहां से, तो ये 6 हो गया सर इसमें फिर वही रेपिटेशन वाला फंडा ही आएगा ना फिर जी। 120। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। सर वो कैसे पता चलेगा कि इस पे रेपिटेशन अलाउड है? जब तक नहीं कहा गया है मिस अलाउड है, जब तक तो फिर सवाल सर ये दोबारा आ सकता है ना 0? एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले बता दूं, जब सवाल में ये कहा कुछ नहीं कहा गया हो वहां पे रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये इसका सही आंसर है। 6 गुना 7 गुना 7 गुना 1। क्लियर? यस सर। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट? सर। नो। अब ये समझ में आपको आ गया। अब इसका आंसर बताइए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 12 बैंगल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। देखिए 12 बैंगल अलग अलग टाइप की है, कैन बी वन इन 2 हैंड्स। ये सब थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया था, सीधा यही बताऊंगा इसका क्या लॉजिक होता है। क्या इसके आंसर बता सकते हैं आप लोग मुझे? देखिए किसी को आंसर पता है इसका? इस टाइप के हजारों सवाल आते हैं, एक बार इसको समझ जाइए, लाइफ में कभी तकलीफ नहीं होंगी आपको, हमेशा आंसर पता रहेगा इसका। बहुत बार पूछा गया इस सवाल को। किसी बच्चे का इसका सही आंसर पता हो? नो? सर 66 तो नहीं आंसर? नहीं जी। ओ सॉरी, अच्छा दिए हुए आंसर। सर ये लेंथी हो जाएगा ना काफी लेंदी हो गया, ये तो 1 सेकंड का सवाल है, ये पता चल जाए। देखो ध्यान से, देखो क्या होता है। अब आपको बाकी जितनी भी नॉलेज डिलीट मार दो, मैं जैसे कहता हूं अपने माइंड को उसी हिसाब से ट्रेन करो। देखो 12 डिफरेंट टाइप के बैंगल्स है, ठीक है जी, और 2 हैंड्स है। मान लो एक तो राइट हैंड है
एक लेफ्ट हैंड। ठीक है, 2 हैंड है हमारे पास में, और बैंगल्स कितना है बच्चों? 12 बैंगल्स। तो देखिए 12 बैंगल कैसे होगा बेटा? 1 2 3 से लेके 12 तक बैंगल्स होगा। तो मेरी बात समझिए, पहले बैंगल के पास में कितना ऑप्शन है भाई? एक तो या तो पहला बैंगल के आप राइट में पहन लो या लेफ्ट में पहन लो। तो पहले बैंगल का 2 ऑप्शन है, यस या नो? जी यस सर। पहले बैंगल को आप राइट हैंड में पहन सकते हो या लेफ्ट हैंड में पहन सकते हो। ऐसे तो नहीं कि और हम पहन लेंगे, हम गले में डाल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर। डालना ही हाथ में बैंगल्स को। तो पहले बैंगल के पास 2 ऑप्शन है, दूसरे बैंगल का भी 2 ऑप्शन है। कितना आंसर होगा बोलो बच्चों? 24। देखो पहले बैंगल का 2 ऑप्शन, दूसरा का 2 ऑप्शन, तीसरा का 2 ऑप्शन, चौथा का 2 ऑप्शन, पांचवा का 2 ऑप्शन, सभी का 2 ऑप्शन है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ बच्चों, कितना आंसर आया बोलना? 4096 सर। गुड। अब देखो 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार? 12 बार आएगा। इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है 2 की पावर 12। यही आपके ऑप्शन में होता है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4096 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पहली बैंगल का 2 ऑप्शन, दूसरा का 2, तीसरा का 2, सबका 2 ऑप्शन है। मुश्किल लगा ये चीज बोलना आप लोग? सर अगर 12 की जगह 24 होता, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख। वो इतनी भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, नहीं एग्जाम लगा 224 लिखा, पागल है क्या वो? उनको भी पता है कि इतना कोई गुना भाग नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं? कभी कोई शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने का? जी मैडम है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो पेपर में ऐसे ऑप्शन होता है, या तो ये ऑप्शन दिया गया होगा 2 की पावर 12, 12 की पावर 2, ऐसे ऑप्शन दिया गया होगा, या ऐसे ऑप्शन दिया गया होगा ना, तो ये नंबर छोटा छोटा होता है, 3 4 वाले 5 वाले नंबर होते, इतना बड़ा नंबर से देंगे मल्टीप्लाई ही ना हो सके। ये कंसेप्ट समझ में आया जो मैं कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ? यस सर। अब देखो इसमें किस किस टाइप का सवाल बनते हैं, देखो इसमें किस टाइप के सवाल बनते हैं, थोड़ा देखने की ट्राई करो आप लोग। इसमें किस टाइप के सवाल बनते हैं, देखो इसमें सवाल बनने के लिए मैं कुछ और स्लाइड ऐड करता हूँ। मैं इसको आसान ट्रिक से बता दूंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहले 1 2 सवाल करो, फिर ट्रिक अपने आप समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम मानते हैं कि आपके पास 3 लेटर है, ठीक है, और 4 लेटर बॉक्स है। अब वो कहेगा 3 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में कितनी तरीके से आप डाल सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर कैन बी पुट इनटू 4 लेटर बॉक्स? क्या होगा इसका आंसर? 64। 81 सर। अब देखिए आपके 2 ही समस्या है। आपको क्या समस्या है? आंसर 2 ही आएगा, या तो 3 की पावर 4 आएगा या 4 की पावर 3 आएगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस। अब पेपर में दोनों ऑप्शन होता है, उनको पता है कि बच्चे यहीं पे आकर रुकेंगे। अब देखो 3 लेटर है बेटा, तो देखो 3 लेटर है, तो पहला लेटर के पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। दूसरे के पास कितना ऑप्शन है भाई? न, पहले के साथ 4 ऑप्शन है, दूसरे लेटर के साथ भी 4 ऑप्शन है, और तीसरे के साथ भी कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है बेटा। तो 4 चौका 16, चौका 64, आंसर कितना होगा? 64 हो जाएगा। 64 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कहानी? यस सर आ गया। चलो अभी और आएगा मैडम। मैं ये कह दूं, इन हाउ मेनी वेज
5 rings can be worn in 3 fingers. 5 रिंग्स को 3 फिंगर में कितने तरीके से पहन सकते हैं? 27 27 पक्की बात है मैडम? सर 125 125 243 243 27 लग रहा है सर मेरे को। लगने से मैडम कुछ नहीं होता, मुझे भी फिर गलत लग रहा है। शिल्पा खुश हो गए हैं? क्यों सर मेरा? बोलो बोलो। हाँ सर 125। देखो अब देखो बच्चों, सर 5 की पावर 3। 243 सर। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ बेटा। पहले रिंग के पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। दूसरे रिंग के पास भी 3 ऑप्शन है। तीसरे रिंग के पास भी 3 ऑप्शन है। चौथा रिंग के पास भी 3 ऑप्शन है। 5वां रिंग के पास भी 3 ऑप्शन है। तो कितना हो गया? 3 की पावर 5 हो गया। 3 3 9 3 27 3 81 या 243। क्या यही आंसर नहीं होगा? यस सर। यस सर। कोई तकलीफ है? नो सर। क्लियर है सारे बच्चों को? एक और सवाल इसी में। इन हाउ मेनी वेज, देखो इन हाउ मेनी वेज 4 toys can be distributed among 6 children. कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं आपको कि आपकी जिंदगी में इस सवाल का भी गलती ना हो। 6 की पावर 4। 6 की पावर 4 कि 4 की पावर 6? सर 6 हमेशा इसी बात में जाके हम लोग फंस रहे हैं। 6 की पावर 4 आएगा सर। 6 की पावर 4 सर। पक्की बात है? यस सर। क्योंकि पहला टॉयज, मान लो पहला वाले टॉयज, मान लो ऐसे टॉयज, ठीक है जी, तो कितनी बच्चों को हम दे सकते हैं? 6 बच्चों को दे सकते हैं। पहला टॉयज का 6 ऑप्शन है, फिर दूसरा का भी 6 6 6, तो आंसर क्या होगा? 6 के पावर 4। यस या नो? यस सर। अगला सवाल देखो, अब इसके बाद मैं ट्रिक्स बता दूंगा। एक मान लो बेटा 7 फ्लोर का बिल्डिंग है। कितनी फ्लोर का बिल्डिंग है? 7 फ्लोर का बिल्डिंग है। इसमें लिफ्ट लगा हुआ है। लिफ्ट में बेटा 4 पर्सन है। कितनी पर्सन है? 4 पर्सन है। तो ये 4 आदमी कितनी अलग अलग तरीके से लिफ्ट से बाहर निकल सकते हैं? 7 फ्लोर की बिल्डिंग में लिफ्ट लगा है, लिफ्ट में 4 आदमी हैं, ये कितनी तरीके से बाहर निकल सकते हैं लिफ्ट से बाहर? 7 की पावर 4 सर। 7 की पावर 4, ये 4 की पावर 7। 7 की पावर 7 की पावर 7 आएगा। अभी फिर कंफ्यूजन आ गया ना। देखिए आप लोग ईमानदारी से बताओ, क्या ये बात कंफ्यूजिंग है कि नहीं? कौन सी पावर में आएगा? यस ठीक सर। है, ये कंफ्यूजिंग है। तो अब एक ऐसे जादू टोना सिखाता हूँ कि सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा सही तो बहुत आसान हो गया। देखो क्या सिखा रहा हूँ, समझो मेरे बात। जादू। सुनो मेरा बात को, पहले सुनो, पहले बात को, कहानी सुनो एकदम। इतनी खतरनाक कहानी, ध्यान से सुना करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, एकदम भक्ति भाव में जाके देखो। ध्यान से सुनो क्या है इस लाइन को, समझो। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज गोज टू पावर। ये आपके लिए सबसे मेन लाइन लिखा हूं। इससे पहले सारे बकवास था, यही काम की लाइन है जो 4 लाइन लिखा हूं। थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज गोज टू पावर। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वही पावर में जाएगा। 7 की पावर 4। अबे रुक जाओ मैडम, रुक जाओ। अब स्टार्ट करेंगे वापस यहाँ से। संचिता राय जी,
देखो हम क्लास यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लाइन कहा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पावर में जाएगा। अब इस सवाल से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हैंड है और बैंगल्स है, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाथ काट के बैंगल में डालेंगे या बैंगल हाथ में डाला जाएगा? बैंगल क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा बोलो? बैंगल्स एंगल सर। बैंगल्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए बैंगल पावर में आया। देखो ध्यान से, यस सर क्लियर? यस कोई बच्चे अगर ये कहता है कि 12 के पावर 2 कहता है, बच्चा होश में नहीं, हाथ काट के थोड़ी बैंगल में डालने जाएंगे हम लोग जी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो जैसे ये सवाल है, अब 3 लेटर है, 4 लेटर बॉक्स है, तो लेटर बॉक्स उखाड़ के थोड़ी लाएंगे लेटर डालने के लिए भाई। डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? लेटर बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा लेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए आंसर क्या होगा भाई? 4 की पावर 4 की पावर। 3। क्लियर है? यस यस सर। अब आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में आगे पहले से ना? यस सर कॉन्फिडेंस हाई हो गया बच्चों का। चलो यस जी, इसका अब देखो यहाँ पे 5 रिंग था, 3 फिंगर, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई? रिंग्स रिंग्स। फिंगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग काट के? नो हाँ नो सर। ठीक है जी। तो 3 फिंगर में 5 जो रिंग होता है, 5 रिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 की पावर 5। 5। क्या ये 2 सेकंड का सवाल हुआ कि नहीं हुआ आज के बाद ये? यस सर। चलो इसको सुनो, 4 टॉयज है, 6 बच्चा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई? टॉयज डिस्ट्रीब्यूट होंगे सर। किसी ने बच्चा को डिस्ट्रीब्यूट करना है? नो सर चलो अब यहाँ पे पता नहीं चलेगा अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। अब लिफ्ट है, पर्सन है, 7 फ्लोर का लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी बैठा हुआ है, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई? पर्सन। बोलो बोलो, लिफ्ट होगा डिस्ट्रीब्यूट या पर्सन? बहुत बहुत Person. संवेदनशील लिफ्ट सवाल को है ये। तो फाड़ के लेके जा नहीं सकते, हाँ पर्सन को ही हिलाएंगे। एकदम सही बात है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि लिफ्ट जैसे 7वां पोजीशन में पहुंचा, 7वां फ्लोर पे, तो लिफ्ट ही बाहर निकल, चलो मैं आ गया, लिफ्ट तो बाहर नहीं निकलेगा ना। लिफ्ट में जो आदमी बैठा हुआ है, 4 आदमी, ये बाहर निकलेगा भाई। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन सा हो रहा है? पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई, पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्वेश्चन क्या था इसका? क्वेश्चन से ये था ना कि भाई 4 लोग लिफ्ट में बैठे हुए कितनी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है सर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 7 की पावर 4। कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। चलो ये कुछ ऐसे बच्चों वाले सवाल भी कर लो, 1-2 खुश हो जाओगे। ठीक है। गुना मत करो, सिर्फ मुझे लिख के बताओ क्या गुना, घर में कर लेना, होमवर्क दे देंगे आपको। 10 आदमी है, 5 वोमेन है, सर 12C 10 into 10C5। क्लियर है? 10 तो मैन है, 5 वोमेन है, ठीक है? क्या कर रहे हैं सर 12 मैन है 10 वुमेन है। इन हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 10 मैन 5 वोमेन कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 12 मैन। ओके उल्टा कर दिया। 12 मैन है बच्चों, 10 वोमेन है, यहां से कितना मैन लेना है? 10 मैन लेनी है, और यहां से कितना लेना है बच्चों? 5 वोमेन लेना है। तो कैसे लेते हैं आपको याद है कहानी? ये लिखेंगे 10C2, यहाँ क्या लिखेंगे? ये क्या लिखते हैं? 12C, क्या लिख रहा हूँ? 12C10। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10C5। इस बीच में प्लस होगा या गुना होगा? ये भी तो समस्या है, बोलो। तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल इनटू होगा सर, एंड आ गया। हाँ सही बात पकड़ा आप लोगों ने। देखो एंड के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। यस। अब आप लोगों को देखिए, अब मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में थोड़ा बहुत बैठ गया होगा, ये हो क्या रहा है इसमें, है कि नहीं? यस सर जो इसे- ऐप में है ना, बुक में है ना सर, वो वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे।
सब बुक वाले हाँ क्वेश्चन जी। नहीं होंगे हमसे। सर बुक वाले क्वेश्चन हो नहीं रहे राइट से। बुक्स वाले भी होंगे मैडम, बुक्स में कुछ सवाल प्रोबेबिलिटी का होगा, तो प्रोबेबिलिटी मैंने बताया नहीं, आपने ट्राई मारे होंगे, आपसे नहीं हो रहा होगा। नहीं सर, परमुटेशन वाले चैप्टर से किए थे। मैडम जो इसका- परमुटेशन बुक्स में जो इसका सवाल आंसर- है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मिक्स सवाल है, तो इसलिए वहां से नहीं हुआ होगा। मैं बुक्स का भी सारे सवाल सोल्व भी करवा दूं, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? ठीक है सर। बुक्स का सारे सवाल ही सोल्व करते, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा ना। या तो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कल। ये भी कर सकते हैं। आपको ये रिवाइज करनी है तो बुक्स का सारे सोल्यूशन ही डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके वहां पे। हाँ जी सर, वीडियो अपलोड कर साथ ही देना। कर लेंगे सर, ताकि कोई डाउट ही ना। है ना, मैंने क्योंकि आप एक एक बच्चों में कितना डाउट लूंगा, मैं सारे सवाल ही सोल्व कर दूंगा, 1 घंटा मुझे लगेगा। आप लोग आराम से देख लीजिएगा आप लोग। हाँ जी, वीडियो अपलोड कर देना। डन है? यस यस सर। ठीक है, आइडिया जबरदस्त आइडिया देखो मैंने दिया आप लोगों को। बिल्कुल जरूर। ठीक है जी, चलो ये सवाल होमवर्क ले लेते हैं आपके लिए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है आपका, बाकी मैं अपलोड कर ही दूंगा, फिर भी इसको लेके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता हो ये होमवर्क है। कोई बच्चे जो इसको 30 सेकंड में आंसर बता दें। इंग्लिश से क्लास अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो बच्चे आ चुके हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए वो लाइन पे रुके रहे। मैथ्स की खत्म हो रही है? जी मैडम। आप तो 9 o'clock तक कह रहे थे। अच्छा मैडम 9 o'clock तक तो होगा, बट इसके बाद इंग्लिश भी तो होगा, फिर बच्चों को सोना भी होता है। तो नहीं भी सोएंगे एक दिन। ठीक है, 2 क्लास लेंगे, एक दो लेट नाइट क्लास लेके 7 से 12, 7 से 10। सर हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली होनी चाहिए। मैडम मास्टर का भी परिवार घर होता है। ठीक है जी। ठीक है। तो 64 है इसका आंसर। इसका आंसर 64 आ रहा है मैडम। यस ठीक सर। आंसर है आपका मैडम। बाकी बच्चे के लिए होमवर्क है, इसको कर लिया, मैं सारे सवाल मैं ही कर, फिर आप लोग क्या करेंगे? ये सब काम का नहीं, आपके काम का ये सब नहीं, ये सब है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ये सब बच्चे प्रोबेबिलिटी का ही अभी सिखाया नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी हम करेंगे नहीं। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी वाले सवाल अभी सिखाए नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। देखो आपने बुक्स में ऐसे सवाल सब देखे होंगे, देखिए जहाँ पे आप देखे होंगे ना इस टाइप के सवाल देखे होंगे बुक्स में आपने। जिन बच्चों ने बुक्स खोल के देखा होगा ऐसे सवाल मिला था उसको, बुक्स में मुलाकात हुआ था ऐसे सवाल से? नहीं सर। नहीं, स्टार्टिंग से भी नहीं हो रहे थे सर। सर प्रोबेबिलिटी के ही नहीं हो रहे थे, क्रिकेट वाले भी थे बीच में। हाँ क्रिकेट वाले तुमने सिखा दिया था मैडम। सर नहीं हो रहे थे, तभी तो कह रहे हैं। पूछो अगर क्रिकेट वाले प्रोबेबिलिटी वाला क्रिकेट वाले सवाल क्रिकेट वाले सवाल पूछो मैडम, क्रिकेट वाले से सिखा दिया तो सबको आना चाहिए। बोल पूछो क्रिकेट वाला सवाल। सर 14, 15, 16 3 नंबर थे आप वाली बुक में सर। तो वो सवाल मुझे याद नहीं है, सवाल है या आपके पास अभी? सर वो ऐसे था जैसे 11 उसमें से ना चूज करने हैं खिलाड़ियों में से 4 प्लेयर्स की फोटोग्राफ क्लिक करनी है, जिसमें से एक मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन इंक्लूडेड होने चाहिए उनमें। हाँ सर, 4 प्लेयर्स की फोटो हर बार चूज करनी है, जिसमें वाइस कैप्टन और कैप्टन हर फोटो में होंगे। फोटो वाला सवाल है, चलो बताना थोड़ा आइडिया बताओ सवाल का। जब 11 प्लेयर चूज करना है हमने। यस सर, 11 प्लेयर्स की टीम है। टोटल कितना है? 11 प्लेयर्स में से चूज करना है सर। 11 में से चूज करना है, क्या क्या चूज करना है बताओ? सर 4 प्लेयर्स की फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए, जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंडेटरी होने चाहिए फोटो में। देखो तब मैंने कहा था ना कैप्टन और वाइस कैप्टन। देखो ये तो वही सवाल हो गया ना कि जब जैसे मैंने कहा था ना, जब जिनको हम पहले से सिलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से नुकसान होगा। नहीं सिखाया था ये चीज आपको? यस सर। कंसेप्ट क्या सिखाया था कि पार्टिकुलर प्लेयर मस्ट बी सिलेक्टेड या कोई रिजर्व, ये कहा था ना सर। उस तरह से भी देख लिया करके नहीं हो रहा, तो वही तो लॉजिक होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी कोई बात नहीं, जो आपको नहीं आया है ना, तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि इतनी हम परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको क्या कहता हूँ बच्चों कि मैं आपको क्या कहता हूँ कि इसकी वीडियो बना के डाल देता हूँ, सोल्यूशन देख लीजिएगा आप लोग। हाँ जी सर। ठीक है सर। चैप्टर डाल दो सर, पूरा सारे टॉपिक ही डाल देते हैं। हाँ जी यस सर।
क्योंकि सबको एक एक डाउट लेने से देखो मेरे 10 घंटा वेस्ट हो जाएगा। एक बार वीडियो डाल देंगे 1 घंटे सबका कल्याण हो हाँ जाएगा। जी सर, हाँ जी, हाँ जी। उसमें से बुक में जितने क्वेश्चन है उसमें से 7-8 ही सॉल्व हुए हैं, बाकी कोई भी नहीं हुआ। कौन सा बुक्स, कौन सा वाला बुक्स आपके पास, कौन सा बुक्स दिया हुआ है आपको? सर यही सर, मैथ्स मैजिक वाली जो है आपकी। मैथ मैजिक। मैथ मैजिक वाला? हाँ मैजिक जी सर। पक्की बात कह रहे हैं आप लोग? यस लाइन पे रहो। अगर ऐसे कोई समस्या है तो हम कहाँ हैं? स्टडी मटेरियल में रुक जाओ, लाइन पे हो। बुक्स पीडीएफ फॉर डाउनलोड, मैथ मैजिक वाले बुक्स में ना? यस सर। यस सर। मैथ मैजिक में ऐसे कोई सवाल मुझे तो आज तक लगा नहीं, इतनी साल से पढ़ा रहा हूँ मैथ मैजिक। पेज नंबर किसी को याद है? 150 या 180 है सर। कुछ है सर। 150, 154 है शायद। 155। हाँ जी, अब 55 या 55। मैं देख लिया, आ गया मैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस सर। तो इसमें 13, 14, 15 कोई भी नहीं हुआ। ओहो मैडम, देख लिया मैडम, सवाल देखा अभी। हाउ मेनी वाज क्रिकेट टीम मेगा प्लेस इन फॉर्म ऑफ 16? ओहो, सवाल ही गलत बता देते आप लोग मुझे, सवाल आधा अधूरा बता देते आप लोग। नहीं सर, वो अगला सवाल है जो हम बता रहे थे ना। आप लोग सवाल आधा अधूरा बता रहे थे। आप लोग स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या अभी मैंने किया वो देखने के बाद? यस सर। यस सर। वो सर फोटोग्राफ वाला 15वां बता रहे थे ना हम। 15 हाँ जी नंबर बता रहे थे। 15 नंबर फोटोग्राफ चार्ट टेकन इन प्लेस। हाउ मेनी डिफरेंट फोटोग्राफ्स कैन बी टेकन इफ ईच फोटोग्राफ कंटेन भाई मस्ट बी। देखो 2 केस है ना कि जब इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या, 2 केस पूछा है ना अलग हाँ अलग। जी, हाँ जी। यस सर। कोई इश्यू नहीं बेटा, ये जितने भी सवाल है ना, देखो मैं क्या करूंगा, जो आसान सवाल है जैसे डायरेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ये जो आसान सवाल है उसका सोल्व नहीं डालूंगा, जो मुश्किल लग रहा है उसी को मैं डालूंगा, ठीक है? सर हम अपने डाउट्स बता देते हैं कौन कौन से आप वो वाले सॉल्व करते हैं। बोलो मैडम बोलो। सर फर्स्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा। कौन सा फर्स्ट का आंसर नहीं मैच कर रहा भाई? डायरेक्टर वाला मैंने कल 2 बार। अरे नहीं मैच करेगा तो उसमें क्या होगा इसमें मैडम? से ना मैच करने वाले आज भी तो ऐसे सवाल हमने किया अभी। नहीं हो गया था सर, हो गया था वो। मैडम अभी तो हम ये सवाल किए थे ना, वोवेल कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर, नहीं किए थे हम? अभी भी ये सवाल किए थे। ये तो हो गया था फर्स्ट तो, सॉरी 1 मिनट। क्यों परेशान कर रहे हैं मैडम? सर फोर्थ सम देखना, फोर्थ हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 6 पर्सन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men and 7 women? सर हो गया था ये तो। हो गया था? हो गया था हाँ जी नहीं सर। हुआ सर, ये भी नहीं हुआ आपका? ये आप ग्रुप में पूछ लेना ना, ग्रुप में हम करते रहते हैं डिस्कस। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा यार, क्यों परेशान हो रहे हैं बात करते हो? सर बाकी वैसे डाल ना देना। मोस्टली जो है ना सर बहुत टफ है, इसमें से किसी के भी नहीं हुए। और मैंने ये इसमें टफ डाला ही हुआ है, इसलिए मैंने टफ है, ये अपने आप टफ नहीं है, ये मैंने डाला था कैट वाले बच्चों को लिए, ये टफ है ही। आपकी जो पेपर में आते हैं वो आपकी पेपर जो आते हैं ना, जो पंजाब बैंक एसएससी उस वाले जो अभी मैं करवा रहा था, ये कैट वाले बच्चों को लिए, आपके लिए ये नहीं है। बट ये ट्रायंगल्स वाला भी नहीं हुआ। 19 नंबर मैडम। हाउ मेनी हाँ ट्रायंगल्स जी। कैन बी फॉर्म बाय पॉइंट? कहते हैं कितनी ट्रायंगल बनेगा मैडम? ट्रायंगल बनने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होता है। यस सर। तो 12C3 होगा माइनस 12C7 होगा इसका आंसर। 12C3 माइनस 12C7 के लगे 7 पॉइंट कोलिनियर है ना, तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। चलो अभी मेरा कोई नहीं सर, आपको सोल्यूशन डाल देना, फिर सारे देख लेंगे बच्चे। मैं सोल्यूशन डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से रहो। हाँ जी ठीक है सर। मैं इनका सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है? कल ये अपलोड हो जाएगा। बाकी अभी आप लोग का उसकी क्लास होंगे, क्या कहते हैं, इंग्लिश का क्लास है। अब मैं 1 मिनट में सर से बात करता हूँ। हेलो बच्चों, मुझे आप लोग सुन पा रहे हो? अभी बच्चों मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ मीटिंग को। तो अभी उधर से क्या करेंगे, इंग्लिश वाले से लॉगिन करेगा। जैसे इंग्लिश वाले से लॉगिन करेगा ना, तो विथिन 1 मिनट आप लोग भी लॉगिन करो, सर के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है? ओके सर। फिर से लॉगिन करना पड़ेगा आप लोगों को।
ठीक है सर, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी अपनी मीटिंग को लॉग आउट कर रहा हूँ, आप लोग वहां पे फिर से लॉग इन कर लेना, आप सभी से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ बोलो बोलो। इसी आईडी पे करना है सर? इसी आईडी पे, क्लास इसी पे चलेगा इंग्लिश का भी। ओके सर। धन्यवाद बच्चों। ओके। ओके।